मिल सकती है। जो भी HBSC के स्टूडेंट हैं 9th 10th 11th 12th सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो हरियाणा बोर्ड की तरफ से बता दी गई हैं फॉर योर चेकिंग, फॉर योर मार्किंग स्टाइल, फॉर योर ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स और टोटलिंग, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, उससे रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़पेपर में मैंने आज के पढ़ी और उसी के बिहाफ पर मैं ये वीडियो जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। तो वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही चीज़ें डिस्कस होंगी। ओके, सो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हों जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, सो मस्ट शेयर दिस वीडियो टू देम। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो HBSC की जो चेकिंग है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि डिजिटल चेकिंग जो है मतलब पूरे देश में इकलौता बोर्ड हमारा हो गया है जो डिजिटल चेकिंग की तरफ जो है वो जा रहा है। इसको देख के अब धीरे धीरे जो है बाकी स्टेट बोर्ड भी जाएंगे। मतलब स्टेट बोर्ड में ये चीज़ें अभी तक किसी ने नहीं की थी, तो हरियाणा बोर्ड फर्स्ट ऑफ द बोर्ड बन चुका है जो अब डिजिटल मार्किंग की तरफ जाएगा। और साथ के साथ कुछ चीज़ें जो कि डिजिटल मार्किंग से सॉल्व हो सकती हैं, मतलब CTP वालों के लिए भी कुछ न्यूज़ जो है वो आज के न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिली हैं, जो कि आप क्लिप न्यूज़पेपर की आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला है, साफ साफ बताया गया है कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल इस बार देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो भी अब CTP का रिजल्ट अब आएगा उसके बाद से, मतलब CTP के रिजल्ट से ही डिजिटल चेकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, और क्लिप के अंदर जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उसमें कौन से मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए डाले गए, दैट इज कि फर्स्ट थिंग इज कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का जो खर्चा है ना वो बच्चों का इस बार से बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था HBSC बोर्ड के अंदर जब भी बच्चों के पेपर मतलब वो अच्छा लिख कर आए, गलत लिख कर आए, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन उनके पैसे वेस्ट होने ही होते थे। तो इस बार से अब क्या हुआ है कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में जितना हो सकता है, VP यादव जी ने बोला है कि आप लोगों के रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के पैसों की वेस्टेज जितना हो सकती है वो कम होगी, क्योंकि चेकिंग एकदम एक्यूरेट लेवल पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही मतलब बढ़िया इफेक्ट डालेगी आप लोगों के रिजल्ट पर, क्योंकि बच्चे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए इतना ज़्यादा वेट करते हैं, उनका एक पूरा साल खराब हो जाता है, उनकी एडमिशन डेट्स चली जाती हैं, उनको कोई फॉर्म फिलअप करना है, आइदर दे वांट टू डू एनी अदर कोर्स, तो वो चीज़ को नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेट मार्किंग होगी तो इन चीज़ों के चक्कर उन्हें नहीं काटने पड़ेंगे। सेकेंड इज इसकी मिस्टेक नहीं होंगी जो भी चेकिंग के अंदर आप लोगों की मतलब कि क्योंकि टीचर चेक करते हैं। अभी क्या होगा, टीचर लोग जो है सिस्टम जो है वो चेकिंग कर रहा है, मैनुअली टोटलिंग जो है वो क्या होगी सिस्टम से होगी। टीचर ध्यान रख रहा है, नज़र रख रहा है कि क्या किस तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन लिखे हैं, क्या लिखा है। ठीक है, और कि मिस्टेक्स होने के चांसेस इस तरीके से कम सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जब चेकिंग करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जानकार है उसको हम ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, जो हमारा नोन नहीं है उसको हम अपना बी ऑनेस्ट अपना रिव्यू देंगे, जो जिससे हमने पैसे ले रखे हैं उसको ऑब्वियसली हम फुल मार्क्स देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अब बिल्कुल 0% हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि मिस्टेक नहीं होंगी तो ऑफकोर्स आप लोगों के रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेट आएंगे। जो बच्चे बेचारे रोते रहते थे, डिससेटिस्फाई रहते थे कि मैम हमने इतना पढ़ा, इतना ज़्यादा पेपर अच्छे से किया, स्टिल हम लोगों को फेल कर दिया गया, स्टिल हम लोगों की रीअपेयर डाल दी, 5 नंबर 6 नंबर 3 नंबर दिए गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ भी इससे अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है गुड स्कोर। ऑटोमेटिकली जब आप लोगों की चेकिंग अच्छे से होगी, मार्क्स एक्यूरेशन अच्छे से होगा, आप लोगों की रीटोटलिंग और जो आप लोगों के सिस्टम में जितनी चीज़ें हैं जो आप लिख कर आए हैं वो जब चीज़ें होंगी तो स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनेगा। बट मैं बार बार बोलती हूँ कि लिख कर आना है, छोड़ के नहीं आना चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ आपको उससे रिलेटेड रहती है उसको लिखना है। ओके, इसके बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को लास्ट में और बताऊंगी जो वो न्यूज़पेपर में ऐड थी। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस टेंशन, क्योंकि टेंशन तो होगी ही नहीं भाई, अच्छे से पेपर करके आए हैं, अच्छे से चेकिंग हो रही है। CBSE की चेकिंग में देखो ऐसी मिस्टेक्स जल्दी से नहीं निकलती कि बच्चे ने 60-70 नंबर का पेपर करा था और उसके मार्क्स 5 3 2 1 आ रहे हैं, नहीं होता ऐसा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी और ये बहुत बढ़िया इन लोगों ने करा है। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलता है CTP का रिजल्ट। और एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि जो रिजल्ट, जैसे कि आप लोग जब एग्जाम्स देते थे जैसे, तो आप लोगों के रिजल्ट के लिए ना कितना टाइम ये लोग ले लेते थे, 2 to 3 मंथ्स, है ना, 2 to 3 मंथ्स आप लोगों के रिजल्ट में लग जाता था। बट अब जो है उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 1 मंथ जो है वो एटलीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम 1 मंथ आप लोगों का लगेगा फॉर योर रिजल्ट। ठीक है ना, और इतने टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो CTP वाले जो भी वेट कर रहे हैं मतलब 2-4 दिन में उनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है। सो डोंट टू वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जो उन्होंने बताई,
अगर आप लोग कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम अब तो कंप्यूटर पेपर चेक करेगा तो क्या उसके अंदर चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कंप्यूटर को तो भाई हम पढ़ा नहीं सकते हैं ना, कंप्यूटर को हम पैसे नहीं दे सकते, जैसे 100-200 रुपये के नोट आप लोग रख के आ जाते हो, रैप पे घुसा के आ जाते हो, गाने लिख के आ जाते हो, तो हम क्या करें। अब हम किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सी गलतियाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी। देखो कंप्यूटर है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना, वो आपको पास करे फेल करे सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को नो रिपीट, वन आंसर, जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन उनके पास आया उससे मिलता जुलता उनको कुछ आता था लिख दिया, दूसरे तीसरा क्वेश्चन छोड़ के दोबारा से उनको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा वही सेम चेक दिया, फिर उसके बाद सेम मिला फिर वही लिख दिया। सिस्टम के अंदर साफ साफ उस क्लिप में बोला गया है कि कंप्यूटर को ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप लोगों को आपको सेम आंसर बार बार चेक करने पर उसको मार्क्स नहीं देना। तो जहाँ पर वो सेम लाइन बार बार देखेगा वो मार्क्स नहीं देगा। एक ही क्वेश्चन में आप सारा कुछ कर दीजिए, ठीक है, सेकंड थर्ड या फोर्थ या 10th क्वेश्चन में भी आपने अगर वही लाइनें डाली तो वो कैच कर लेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक कंप्यूटर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ ये होगी कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, मतलब कि ओन वर्ड्स आंसर लिखते हैं। ये चीज आप लोगों के लिए फायदा रहेगी कि नुकसान रहेगी। तो ओन वर्ड्स का मतलब होता है खुद से हम बना बना के आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फायदा देगी क्योंकि उसके अंदर बताया गया है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स को खुद से बना के ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, दैट इज गुड, बट इट शुड बी मैच विद योर क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आपका आ गया है कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनाना है, ठीक है, या फिर उसके बारे में लिखना है, या डाइजेस्टिव सिस्टम या पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स लिखने हैं, तो इस तरीके का, या फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो बनाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आए हैं, अगर इलेक्ट्रिक मोटर आया तो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में लिख रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया तो मेल रिप्रोडक्शन लिख कर आ रहे हो, तो वहाँ पर कंप्यूटर को पता है कि इसके बारे में तो ये बिल्कुल है ही नहीं, तो वो पूरा कांटा मार देगा, आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक वहाँ पर मेंशन की गई थी। और एक और लास्ट चीज़ जो है कि बच्चों को जो है टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे। क्या रिलेटेड है इसका कि एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो वो आपको 5.5 या 6 नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो वो आपको 1 ही मार्क्स देंगे। अब इससे एक चीज़ दिमाग में घुसा लो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आया, हमें बहुत अच्छे से आता है, एक पूरा पेज पर कर देते हैं कि चलो भाई टीचर चेक कर रहा है तो अच्छे से नंबर दे देगा, बट ऐसा नहीं है। अब से 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर का ही मिलेगा आंसर में, चाहे आप 1 पेज बने चाहे पूरा पेपर लिख दें, बट आपको 1 नंबर ही मिलेगा। टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकता, सिस्टम में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, देखा जाएगा एक इन्वेंशन बोल सकते हैं इसको हम कि हाँ भाई बोर्ड ने, HBSC ने कुछ स्टार्ट किया है, तो CTP के रिजल्ट से शुरुआत हुई है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जिनका भी आने वाला है टेंशन मत लो, पॉजिटिव माइंड को रखो, दिमाग को रखो, अच्छा रिजल्ट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं आपको सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर करना जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, जो ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत रखते हो कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं पता, आप तो हमें बताओ। सो वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड हो जिसको स्टडी से रिलेटेड कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, या फिर कोई डाउट हो, कोई सजेशन चाहिए हो, सो ऑल्सो यू कैन डू मैसेज ऑन मी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। और अपना ध्यान रखिए, मौसम बहुत चेंज हो गया है, मेरे बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो इसलिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सो दैट आई मेड दिस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।